औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 55 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 13 चल रहा है। आयत नंबर 54 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन की एक बुरी आदत को जिक्र करते हुए फरमाया कि जब तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है तो तुम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना शुरू कर देते हो और अल्लाह से मांगना शुरू कर देते हो। अल्लाह से खलासी मांगते हो, अपने माबूदों से नहीं मांगते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकते। और ये भी कि ये ना सिर्फ तेरी तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकते बल्कि ये अपने ऊपर आई हुई किसी मुसीबत को भी दूर नहीं कर सकते। और तुम इल्म रखने के बावजूद भी गुमराह हो रहे होते हो। और जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तकलीफ़ को दूर करते हैं तो तुम शुक्र अदा करने में इनको शरीक कर देते हो। साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हो, साथ इनका भी शुक्र अदा कर रहे होते हो, या अल्लाह तबारक व तआला को भूल के इनका शुक्र अदा करने में लग जाते हो। और ये बहुत बुरी आदत है और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त नापसंद फरमाया। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े प्यार से एक धमकी दिया आयत नंबर 55 में। बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला धमकी दे के फरमा रहे हैं कि तुम उनको साथ शरीक कर लेते हो। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि कि तुम हमारे दिए हुए इसका इनकार कर सको, तब हमारे दिए हुए की तकज़ीब कर सको और हमारे दिए हुए की नाकदरी कर सको। जो हमने तुम्हें दिया उसको छोड़ के, भूल के, तुम अल्लाह तबारक व तआला के अहसानात को छोड़ के, तुम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को छोड़ के औरों की रज़ा चाहने लगते हो और अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला धमकी देते हुए फरमा रहे हैं कि तमत्तऊ, फ़ायदा उठा लो। जिस तरह के कोई प्यार से किसी को कहता है कि कुछ अरसे का फ़ायदा उठा ले, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी फरमा रहे हैं तमत्तऊ, फ़ायदा उठा लो, फ़तमत्तऊ, फ़ायदा उठा लो, फ़तमत्तऊ, फ़ा दुनिया का फ़ायदा है, यानी कि जल्द और थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो। और सौफ़ा तालमून, जल्दी तुम्हें अंजाम पता चल जाएगा कि दिया किसने था और शुक्र किसका अदा किया तुमने, और किसके दिए हुए को इस्तेमाल कर रहे थे और किसके दिए हुए से फ़ायदा उठा रहे थे, किसकी दी हुई नेमतों को इस्तेमाल कर रहे थे और शुक्र किसका अदा कर रहे थे। इसका अंजाम तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये आदत बहुत बुरी तरह महसूस करते हुए फरमाया कि बहुत ही बुरी आदत है ये कि एक का खाए और दूसरे का शुक्र अदा करे, और एक नेमतों को इस्तेफ़ादा करे और दूसरों का एहसान माने। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है मेरे बंदों की तरफ से। यजअलूना लिमा ला तालमूना नसीबा मिम्मा रज़क़नाहुम, और फिर तुम उसमें से जो हमने अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें दिए नेमतें, उसमें से अपने दूसरे लोगों को शरीक ठहरा लेते हो और शिरक करने लगते हो और उनको उन नेमतों में खर्च करने में या उन नेमतों के इस्तेमाल में उनको शरीक ठहरा लेते हो और शुक्र अदा करने में उनको शरीक ठहराते हो। और जब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नेमतें देता हूँ तो जब फ़ायदा आता है, ये ज़मीन पैदावार या पैसे की बात आ रही है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दिया मैंने तुम्हें सारी नेमतें, और जब मेरे नाम पे खर्च करने का टाइम आता है तो मेरे नाम पर खर्च करने के साथ साथ तुम उन माबूदों पर नाम पे भी खर्च कर लेते हो और ये करते हो कि मेरे नाम पे मामूली सा रख लेते हो, और जब तुम्हारे माबूदाने बातला हैं उनके नाम से अच्छी चीज़ रखते हो और उनका हिस्सा ज़्यादा रखते हो और ज़्यादा महफूज करके ज़्यादा एहतियात से रखते हो, और मेरे हिस्से में तुम कमी बेशी कर लेते हो। और कमी बेशी करते हुए तुम्हें ज़रा भर ख्याल नहीं आता कि दिया किसने है तुम्हें और दे किसके नाम पे रहे हो। मेरा हक़ था, मैंने दिया था और मेरे नाम पे देते, मेरे नाम पे खर्च करते, और मैंने अता किया था। अल्लाह फरमा रहा है मैंने अता किया और मेरे नाम पे खर्च करते तो मैं और अजर भी देता तुम्हें, लेकिन मेरे अता किए हुए में से तुम उनके नाम पे खर्च कर रहे हो जो तुम्हें अजर भी नहीं दे सकते, जिन्होंने तुम्हें अता भी नहीं किया। और फिर ये भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब मेरा हिस्सा निकालने का वक्त आता है तो तुम कोई नाकस चीज़ निकाल लेते हो, पैदावार हो या रुपया पैसा हो, ऐसा नाकस कर लेते हो या उसको डिले करते रहते हो, देर कर लेते हो। और लेकिन जब तुम्हारे माबूदाने बातला जो तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही है उनकी,
उन्हें तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, उनके नाम पे रखते हो तो ख़ास चीज़ रखते हो और बड़े एहतराम से बड़े एहतमाम से रखते हो और जल्दी भी करना शुरू कर देते हो। और फिर ये कि जो अल्लाह के नाम पे तुमने रखा है उसमें से अगर तुम्हारे बुतों के नाम पे चला जाए तो तुम्हें परवाह नहीं होती और तुम उसको खुश होकर कर लेते हो। लेकिन जो बुतों के नाम पे है उसको अगर अल्लाह के नाम में उसमें से कुछ आ जाए अल्लाह की मखलूक के लिए तो तुम्हें तंगी महसूस होती है और तुम उसमें से ज़्यादा परेशान हो जाते हो और अपने बुतों के नाम पे अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें रखते हो और ख़ास माल रखते हो और मेरे नाम पे तुम मामूली और नाकस चीज़ें रख लेते हो। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादती फरमाया। नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम, फरमाया कि मेरे दिए हुए में से तुम अपने बुतों का हिस्सा रखते हो और शेयर उनके लिए निकालते हो। ये कितना बड़ा जुल्म है। फिर फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, ताल्ला कसम है अपनी ज़ात की कसम फरमा दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि कसम है मेरी ज़ात की कि क्या होगा इसमें, लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, ये जो तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ इफ्तरा कर रहे हो इसके बारे में तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा। और जब तुमसे पूछा जाएगा तो सिर्फ पूछा नहीं जाएगा बल्कि जवाबदेही ना होने की सूरत में तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी और तुमसे हिसाब भी लिया जाएगा कि दिया अल्लाह तबारक व तआला ने था और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए में से तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया और कितना अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया और कितना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा से हट के खर्च किया, कितना माबूदों पे बातला के लिए खर्च किया और कितना अल्लाह के नाम पे खर्च किया, किस किस्म का माल माबूदा ने बातला के लिए ख़ास रखा और किस किस्म का माल अल्लाह के लिए ख़ास रखा। ये हर सवाल तुमसे पूछा जाएगा। और ये मामूली बात नहीं है जिस तरह के तुम समझते हो कि दे रहे हो और बस यहाँ दे दिला के भूल जाओगे, दुनियावी निज़ाम है सारा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारा आखिरत में एक एक हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा और एक एक हिसाब एक एक चीज़ का तुम्हें हिसाब देना होगा और अजर और ज़जर होगा। और उस वक्त तुम्हें समझ आएगी कि जब जो महबूदों के नाम पे दिया हुआ था वो ज़ाया जाएगा, उसका कोई अजर भी नहीं होगा, लेकिन जो अल्लाह के नाम पे दिया है उसका अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए अजर रखा होगा। उस वक्त तुम्हें समझ आएगी और तुम पछताओगे कि काश हम अल्लाह के नाम पे सारा रख लेते और महबूदों के नाम पे सारा खर्च ना करते। और दुनियावी फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे होते हैं, महबूदों के नाम पे दे रहे होते हैं, लेकिन ये उनको समझ नहीं होती कि उनके महबूद उनको फ़ायदा पहुँचाने के अहल ही नहीं है। जब अहल ही नहीं है बंदा तो वो फिर फ़ायदा क्या पहुँचाएगा और उसके नाम पे देना क्या। और ये भी नहीं कि महबूदों के नाम पे दिया हुआ उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, बल्कि यह है कि उस दिए हुए का उल्टा उनको अज़ाब होगा और जब उनको अज़ाब होगा तो वो पछता रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि हमारे रसूलों ने हमें सिखाया था। फरिश्ते उनसे पूछेंगे जब आखिरत का अज़ाब होगा, जहन्नम में डाले जाएंगे इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर, तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तुम्हारी हदायत का इंतज़ाम नहीं किया था। वो कहेंगे बिल्कुल किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर भेजे पे दर पे हमारे पास, लेकिन हमने अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बरों की बात को जुटलाया और पैगम्बरों की बात नहीं मानी और सुनी अनसुनी कर दी और हमने उनको ख्वाब कहा कि ये इनका ख्वाब है, ये इनका ख्याल है और अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हिसाब लेने वाला है ही नहीं। हम माबूदा ने बातला की इबादत में लगे रहे और उनके लिए सदके खैरात करते रहे और अल्लाह के दिए हुए माल में से उनकी ताबेदारी में खर्च करते रहे और हम देख भी रहे थे कि वो हरकत नहीं कर सकते, कुछ ले नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते और कुछ समझ नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, तो फिर भी हम उनकी इबादत में लगे रहे और अपने माल का बहुत बड़ा हिस्सा हमने उनके नाम पे ज़ाया कर दिया और दुनिया में भी उनके नाम पे दे के कंगाल होते रहे और अब आखिरत में फ़ायदा नहीं है हमें उस दिए हुए का जो हमने माबूदों के नाम पे दिया। फ़ायदा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उल्टा नुकसान हो रहा है उसका कि उसके किए की बिना पे हमें अज़ाब में मुब्तला किया जा रहा है और आज वो हमें हमारी मदद भी नहीं कर सकते, हमें अल्लाह तबारक व तआला से छुड़ा भी नहीं सकते और ये भी नहीं कर सकते कि सिफारिश कर सकें और कोई सिफारिश भी नहीं कर रहे हैं हमारी। और इसका मतलब है कि हम अपने किए पे पछतावा है और हम नुकसान खसारे में चले गए हैं। ये बहुत बड़ा खसारा है और जिसका अजाला मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस खसारे का अजाला अल्लाह तबारक व तआला ने रखा ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सख्त नापसंद करता है उस चीज़ को जो कि उसने दी हो और उसके दिए हुए में से बातिल जगह पे खर्च की जाए और फिर अजर की उम्मीद रखी जाए। ये बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गुनाह इसको करार दिया गया है और ये कर रहे हैं। फरमाया कि तुमसे ज़रूर नेमतों के बारे में पूछा जाएगा जो तुम अल्लाह तबारक व तआला की
किस्म किस्म की नेमतें इस्तेमाल कर रहे हो और हर तरह की नेमतें इस्तेमाल करने के बाद उसका शुक्र अदा नहीं करते और उसके नाम पे नहीं देते, जो उसने अता किया वही उसके नाम पे नहीं दे रहे, और शुक्र भी दूसरों का अदा करते हो और नाम भी दूसरों के दे रहे हो, चढ़ावे भी दूसरों के नाम पे चढ़ा रहे हो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हट के, और अल्लाह ताला के साथ बराबर समझ रहे हो उनको, या अल्लाह ताला को छोड़ के उनकी इबादत में लगे हुए हो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सरासर खसारा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है। और ये इस नुकसान में ये लोग शामिल होते हैं जो हम लोग इस तरह की हरकतें कर जाते हैं और ला इल्मी और ना समझी की वजह से हम ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं। और जवाब हमारे पास ये होता है, अक्ल है, शऊर है, समझ है। जिस अल्लाह ने सब कुछ अता किया उसके नाम पे दे दो, जिस अल्लाह ने सब कुछ तुम्हें दिया उसके लिए उसके मखलूक के लिए आसानी करो और उसके नाम पे दो। जो अल्लाह शारक से करीब है उसके नाम पे दो, उससे मांगो। जो अल्लाह दिल के दरमियान हायल है उससे मांगो, उससे पूछो और उसकी तरफ रुजू करो। हम उसको छोड़ के ऐसी मखलूक से रुजू कर रहे होते हैं जो ना देने के कायल है, जो ना देने के काबिल हैं और ना अजर देने के काबिल हैं, और ना बोलने के काबिल है, ना सुनने के काबिल है, ना समझने के काबिल हैं, ना अता कर सकते हैं और ना ही उस अता किए हुए की वजह से हमें सज़ा से बचा सकते हैं। हम उनके नाम पे दे रहे होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जबकि दिया हुआ सब अल्लाह तबारक व तआला का होता है। सो अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह की उम्मीद लगानी चाहिए कि हमें कोई चीज़ ज़रूरत है, हमें कोई मुश्किल आ रही है तो हम इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। इतने मज़बूत ताल्लुक़ रखना चाहिए कि हम सिर्फ़ उसको पुकारें और वो हमारी मुश्किलात का अज़ाला कर दे। ईमान हमारा पुख्ता होना चाहिए, होता वही है, देता अल्लाह तबारक व तआला ही है, मुश्किल अल्लाह तबारक व तआला ही आसान करता है। लेकिन हमारे ईमान की कमज़ोरी होती है, कमज़ोर ईमान की वजह से हम किसी और के सहारा ले लेते हैं, किसी और की तरफ मैलान कर देते हैं, किसी और की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है, जो कि सरासर ज़्यादती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते। और फिर होता ये है रिज़ल्ट ये कि हम जब दूसरे की तरफ हो जाते हैं तो हम अपनी मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास मुश्किलात का हल तो मौजूद नहीं है जिनसे हम मांग रहे होते हैं। सो उस सूरत में हम अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे होते हैं और अपनी दौलत भी ज़ाया कर रहे होते हैं और आखिरत में अज़ाब भी मोल ले रहे होते हैं, क्योंकि ना वो हमारी दुनिया में मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, ना हमारी वहाँ दौलत खर्च करने का कोई फ़ायदा होता है, ना हमें आखिरत का अजर उनसे मिल सकता है और ना ही वो आखिरत के अज़ाब से बचा सकते हैं। सो अपने ईमान को अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास करो और अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के साथ ख़ास करो। ख़ुद मांगो अल्लाह तबारक व तआला से, और अल्लाह तबारक व तआला अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद फरमा रहे हैं। तो सो आप उसके करीब होके तो देखें, बिला आखिर मेरा तू होके तो देख, हर किसी को तेरा ना कर दूँ तो कहना, ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने करीब होने की और अपने साथ उम्मीदें वाबस्ता करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें, मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।